अच्छा, मैं मम्मी जान आपसे कई सारे, एक दो नहीं कई सारे सवाल करने वाला हूँ, और उसमें से कुछ तो मेरे अपने बनाए हुए हैं और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछे हैं कि यार ये पूछो, कौन आपकी अम्मी पहले से आई नहीं है, ये पूछो। तो मेरा वाला सवाल ये है कि आप इतने सारे मुल्क गए, ठीक है ना, तो फिर आपने टर्की ही क्यों चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने टर्की चूज किया था क्योंकि मैंने मैनी कंट्रीज मैंने देखा, तो मुझे टर्की इसीलिए भी अच्छा लगा था। मैंने रिसर्च करने के बाद मैंने चूज किया क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है। और मैंने कहा फिर मैंने उसके बाद डिसाइड करके मैंने विजिट करने आए, तो उस वक्त मैंने डिसाइड कि हाँ, दिस इज राइट कंट्री टू कंटिन्यू लाइफ। सवाल नंबर 2, अम्मी जान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको टर्की की सबसे खास चीज क्या लगी? टर्की में बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि हम मैं और आप बताते बताते थक जाएंगे, बट आपकी सबसे खास चीज, और कौन, या तो एक नहीं तो बहुत सारी, कौन कौन सी खास चीजें हैं जो आपको बेटर लगी कि यहाँ पे रहना चाहिए, इस वजह से रहना चाहिए? इस वजह से रहना चाहिए, यस, गुड क्वेश्चन। बेटा बात थी कि मुझे अच्छा लगा, एक तो हमारे फाइनेंशियली जो है नॉर्मल, जिस तरह हम कराची में इन्वेस्ट करते हैं उससे डबल एक्सपेंसिव यहाँ नहीं है। तो उसी एक्सपेंसेस में ना मैंने अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं यहाँ। और सच तो बात ये है कि अगर मैं सब्जी भी ले लूँ ना, एक तो मुझे फ्रेश मिलती है, अच्छा क्वालिटी बहुत अच्छा है, और फ्रूट ले लो क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन इतने सस्ता है यहाँ। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे कराची से भी सस्ता मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं मुझे कराची में कहीं अच्छा नहीं है, बहुत कराची में भी बहुत अच्छी मुझे फ्रेश वेजिटेबल जब थोड़ी सी मेहनत आगे जाके इंसान करे तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ मुझे खास हर जगह जैसे मैं उतरूँ हर जगह मतलब ग्रीनरी भी, फ्लावर्स, और फ्लावर भी मुझे इतना मिल जाती है, हर किस्म की रोजेस मिलती है यहाँ, नॉट ओनली रेड रोजेस, उधर हाँ ऑरेंज कलर, पीच कलर, येलो कलर। तो मैं रोजाना सुबह वर्किंग में जाती हूँ तो मुझे ये सब कुछ देख के मैं ऐसे ही मेरा फीलिंग अच्छा होता है। नॉर्मली इंसान जब फ्लावर देखो तो ऐसे खुश होता है, यहाँ तो आप दरवाजे से निकलो या चारों तरफ आपको इतना खूबसूरत कुदरत की शान नजर आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल मेरी अटैचमेंट है ना पर्सनली, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं बाजार जाऊं या मार्केटिंग भी जाऊं मुझे ये टेंशन नहीं होता मेरी नमाज निकल रही है। मुझे उस बात से खुशी है, मैं बाजार भी जाती हूँ तो अजान जहाँ होते सामान की समेत मस्जिद में जाती हूँ, उधर उन्हें इनका अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, मस्जिद बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा। हम अपने जो सामान है वो भी हमें लॉकर मिलती है, उसके अंदर रखो, जूती रखो, ये भी नहीं दरवाजे के पास रखना जूती उतारना, जूती हाथ में ले जाके मस्जिद के अंदर हम रख सकते हैं, उसमें उन्होंने लॉकर बना हुआ होता है। तो कोई ऐसे चोरी कुछ ऐसा नहीं होता है, वापस हम आके इबादत करके। ये वजह भी है बेटा जो मैंने बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है, तो कट्टर की ये चीज है। तो इसका मतलब हमें ये तो नहीं ना कहीं कि इधर इधर सिर्फ आपको मुस्लिम दिखते हैं, यहाँ पे तो आपको क्रिश्चियन, हर तरह की कम्युनिटी दिखती है, और हर तरह की कम्युनिटी को इन्होंने वेल सर्व किया हुआ है। Yes, of course, this is the tourist country, no? तो इसमें आपको ये है कि माशाल्लाह आपको मल्टीप्लाई लोगों के साथ मिलता है, बात करने को मिलता है, कम्युनिकेट होती है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली है पीपल, ये सब कुछ है और ये अच्छी बात है मुस्लिम कंट्री का। क्योंकि मैं पर्सनली मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे उसका मैं ज्यादा वो करती हूँ, क्योंकि मुझे अब जैसे हम अपने घर में थे कराची में तो बाहर गया तो नमाज निकल गया, अभी चलो इतना टाइम, यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने का शुक्र है, मौका मिलता है बाहर भी निकली हूँ तो बाजार भी जाती हूँ तो मैं जहाँ भी मस्जिद होगी वहाँ जा सकती हूँ। लेडीज के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा बना हुआ है, लेडीज एंड जेंट्स के सेपरेट्स हैं लेकिन अच्छा बना हुआ है, तो ये मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात थी कि मैंने इस्तांबुल कार्ड ले ली, कहीं पे भी जाना मैंने मशीन में डाला इनकी और मैंने ट्रैम पे चले गया, तो मुझे टैक्सी का या बस का
या रिक्शा वाले का कोई परेशानी नहीं है। और मुझे ये पता मेरे इतने ही पैसे खर्च होने 3 लीरा, और उससे मैं जहाँ जाना है वहाँ होके मैं आ सकती हूँ। ये भी बहुत मेरे लिए कन्वीनियंट है। सबसे बड़ी बात तो ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट बहुत सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, एक सवाल मैं फिर पूछूंगा, कॉज ये मदर की तरफ से सवाल था कि अम्मी से जरूर पूछना, कॉज वो रह रही हैं। तो अम्मी, मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि भाई कराची से भी सस्ता, तो कराची वन ऑफ द चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, कराची जो है वो सस्ते शहरों में शुमार होता है दुनिया के। तो आपको ऐसा क्यों फील हुआ? बिकॉज मैं भी जानता हूँ, यहाँ मैंने भी देखा कि सब्जी यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी वेल ग्रोन होती है। हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा बस सब्जी के ऊपर सवाल रहा, बाकी दीगर वजह से, सिर्फ सब्जी की वजह से, खाने की वजह से, या और भी दीगर वजह से कराची से ये सस्ता लगा आपको? नहीं, मेन थिंग्स ये है कि ये कंट्री खूबसूरत है माशाल्लाह, और वेलकमिंग टू पाकिस्तानी पीपल। ओके, एंड दूसरी चीज ऑफ कोर्स ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें है एक्सपेंसिव, लेकिन जो बेसिक चीज है ना, जो आवाम को चाहिए, वो इस कंट्री में ना फैसिलिटेट है पीपल के लिए। इवन टूरिस्ट के लिए भी इन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया हुआ। इनका बिजनेस का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो मेरा वो तीसरी पॉइंट ये है कि सबसे सेकंड, यानी अल्लाह के इबादत की और मुस्लिम कंट्री होने के बाद दूसरी मेरी पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप इन्वेस्टर है तो समझ आइए। तो ये तो खैर मैं आपसे भी पूछूंगा इन नेक्स्ट सेशंस में, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बिजनेस की क्या। बट मैं ये जानना चाहूंगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए वेलकमिंग है या दीगर कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील, जर्मनी? ये वेलकमिंग कंट्री है फॉर टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान और इनका फ्रेंडशिप काफी अच्छा है, वो डेमोक्रेटिकली और हमारे वो है, बट बाकी दीगर कंट्री के लिए भी ये काफी फ्रेंडली है ना? फ्रेंडली है फॉर, आई थिंक, अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा मम्मी जान, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि जब आपने पाकिस्तान से टर्की का वीजा लगाया, विजिट वीजा, ठीक है ना, आप टर्की आने के लिए रेडी हो रही थी, तो मैं तो खुद आपके साथ था, पर मेरे व्यूअर्स नहीं थे। तो इनके लिए मैं कुछ जानना चाहूंगा कि किस किस तरह की जर्नी है आपको अपने एजेंट्स के साथ, पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं। कॉज एक तो वो एजेंट जो भी था वो वेल नोन एजेंट थे, एक अच्छे एजेंट्स में से थे। नाम तो मैं चाहूंगा कि आप ना बताएं, कॉज उनकी भी रोजी रोटी है। बाकी क्या प्रॉब्लम्स आपको आई और कितनी आसानी से मिल गया, कौन कौन सी चीजें थी जो आपने फेस करी, ये सब आप मेरे व्यूअर्स के लिए शेयर करें प्लीज। हाँ बेटा, आपका ये सवाल ही कि मैं इस तरह आपको कंप्लीट करूंगी। बात ये है कि आपने सबसे पहले तो मेरी जो एडवाइस है कि किसी को भी ना, खुद अपना इंसान, खुद आप पढ़े लिखे हो, और या अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आपके फैमिली में पढ़े लिखे कोई तो बंदा होगा, उनके साथ जाके पढ़ के आप, इंटरनेट में सब कुछ आपको मिलता है, तो आप उसको फॉलो करो, उस तरह जाके खुद अपना काम करें। फिर खुद अपना काम करे, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह ताला आपका काम, आपके जब सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब कुछ है, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। अव्वल दूसरी बात है कि आप एजेंट में, तो एजेंट के पास वो कवर लेटर, वो कुछ फ्लाइट रिजर्वेशन, या ये हाँ, फ्लाइट एंड होटल का वो रिकमेंडेशन सब करना, उसको दिया था। तो लेकिन उन्होंने जब मेरे वीसा लगाने से पहले जो कवर लेटर बनाया, उसमें मेरी पासपोर्ट नंबर में किसी और का नाम डाला। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। तो फिर आपने कैसे सेट करवाया? फिर डाला हुआ था, क्योंकि वो कैसे पता चला कि हमने चेक किया था, मैंने रीड किया था पूरी तरीके से, रीड किया तो ये जो इसके कहने को छोटी सी मिस्टेक है, पूरी लेटर उसने सही लिखा, लेकिन एक नंबर कहीं, नाम कहीं डालेगा तो वो तो जहर, वीजा ही नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका केस। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने रीड किया तो मैंने कहा ये, फिर दोबारा मैंने जाके, मेरा बेटा था मेरे साथ, मैं दोबारा टाइप करी, हमने खुद ही फिर उसको, क्योंकि पढ़े लिखे था, पढ़े लिखे होने का ये फायदा होता है, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग खुद करें, और एजेंट से कवर लेटर बना के देने के बाद उस पर भरोसा करके पूरी नहीं आप चेक करिए। अगर एजेंट से भी करवा रहे हैं ना, तो आप उसको लाजमी चेक करिए, पढ़े दोबारा,
तो उसको आपको कोई गलती होगा तो आप चेक कर सकते हैं। फिर हमने दोबारा उसको कवर लेटर बनाया, खुद टाइप किए, फिर जाके हमने उसमें जमा कराई। जब जमा करने गए थे बेटा तो उन्होंने मुझसे सवालात किए। आपको कुछ याद है उसमें से कौन कौन से सवालात हुए? कौन, मुझे जो मेरे टाइम पे जो था 2-3 सवालात तो मुझे पता है, जिसमें से उन्होंने पूछे कि टर्की की हिस्ट्री के बारे में, टर्की को जानते हैं या आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो कोई सवाल आपको जो आपको स्पेसिफिकली आप बताना चाहेंगे यार ये सवाल जो है इसके बारे में आपका आंसर ये हो सकता है, ये दे सकते हैं? हाँ, ये के क्योंकि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट तो देख के वो वीसा तो उस हिसाब से मिलता है। उसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लाजिम आपके पास नॉलेज होना चाहिए टर्की के बारे, क्योंकि आप जब वीसा अप्लाई करते हैं वो बंदा ये टर्की जानना चाहते हैं, पैसे भी हैं और इनको कुछ नहीं पता टर्की के बारे, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह और फिर वो रिजेक्ट होने का चांस वो भी एक बनता है। और जो सवाल वो करते हैं अमूमन वो सवाल ये करते हैं कहाँ रहेंगे, क्या क्या टर्की के बारे आप बताएं, किस जगह क्या नहीं। तो फिर मुझसे पूछा था उसने किस जगह, मैंने कहा मैं पामुकुले जाना चाहती हूँ और ब्लू मॉस्क देखना चाहती हूँ। तो इस तरह कुछ सवाल थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ये कितने दिन के रहना चाहते हैं आप, कितने कौन सी होटल में, वो तो शहर आप लोग सबको पता है, नॉर्मल एकोमोडेशन तो सबको चाहिए होता है, वो तो पूछेंगे। लेकिन साथ साथ आपको एक पॉइंट आउट करूं, जो एकोमोडेशन आप किसी होटल का लेते हैं ना, तो आप ये भी बताना, मैं जब पामुकुले जाएंगे तो पामुकुले अलग होटल दो, जब इस्तांबुल जाएंगे फर्स्ट करो आप बेगुलू जा रहे हैं या कहीं और जगह जा रहे हैं बेसिक ताश या एमनुनो, तो आप उधर होटल का 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्योंकि आपने ये भी सवाल करेंगे तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, आप उनको ये बताते जब मैं पामुकुले जाना है तो इसलिए मैंने 2 दिन का यहाँ ले लिया, उसके बाद पामुकुले होटल मेरा बुक होगी वहां जाने के बाद। तो इतना थोड़ा बहुत नॉलेज इतना होगी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि सवाल उन्होंने घुमा फिरा के क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछना है, तो उसके लिए आपको लाजम थोड़ा होमवर्क करके जाना पड़ता है बेटा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इन सबको कि आपका वीजा कितनी दिन में आया था, कितना टाइम लगा था? साथ में भी आपने बताया कि इतनी बड़ी मिस्टेक एजेंट से हुई, खैर ये ह्यूमन एरर बोल के हम छोटी सी बोल सकते हैं, बट इसके ऊपर आपको वीजा नहीं मिलता अगर आपका कवर लेटर ही हो। तो वो एजेंट जो था वो कराची के वेल या पोश एरिया का एजेंट था या ऐसी कोई छोटे में जाता है? नहीं, कराची का पॉश एरिया का एजेंट था, बहुत नाम आ रहे, लेकिन ये है कि देखो ह्यूमन एरर है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, उसकी भी रोजी है, लेकिन सबसे पहले एजेंट से गलती हो सकता है क्योंकि उनका तो आप फीस देता है ना काम करने, बिल्कुल सही बात। वो वहां तक होती, कोई ज्यादातर लोग होते हैं अपने पेमेंट अपने तंक पे काम करते हैं, बहुत लोग कम होता है, हो सकता है उनसे मिस्टेक ही हुआ यकीनन, लेकिन आपकी तो अपना काम है ना, आप खुद चेक किया करें, इसमें आपको बहुत फायदा है। तो एक तो आप मुतमईन होगा, हाँ आप जब एजेंट ने करके कोई गलती होगी, आपने भी चेक नहीं किया, आपका वीसा रिजेक्ट हुआ, आपका तो बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। लहर वीसा के लिए तो आपको अच्छा अमाउंट देना पड़ता है, एजेंट के फीस अलग, वो सब आपका लॉस हो जाएगा। इससे बेहतर काम इंसान खुद करे, एजेंट के भी लेते तो, लेकिन आप चेक करिएगा लाजम आपके साथ, आप खुद इतना पढ़े लिखे हो काबिल होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी आपके काबिल बंदे को घर से लेकर जाइएगा, मेरी तो ये एडवाइस है। देखें, सबसे अच्छा ये है कि मेरा YouTube पे भी आने वाली है रिक्वायरमेंट, वीजा रिक्वायरमेंट की लिस्ट, आप उस वीडियो को देखें और विदाउट किसी एजेंट के जरिए आप खुद वीजा के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज आपकी प्यार और मोहब्बतों की मुझे बड़ी जरूरत है। आपका प्यार मोहब्बत ही जो नहीं है हमें और वीडियो आगे बनाने में मदद देगा, तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अभी सवाल ये रह गया कि आपका वीजा कितने दिन में आया? मेरी वीसा आ गई हमारे तकरीबन 14 डेज में। 14 डेज में वीजा आ गया? क्या परेशानी हुई 14 डेज के अंदर? क्या टेंशन थी, वीजा आएगा नहीं आएगा, क्यों लेट हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने जैसे वर्किंग डेज का बोला ना 15 डेज का, तो 14 डेज में वीसा आ गया। हमने जब जमा कराई 2 दिन के बाद उन्होंने कॉल आया था, तो उसमें 2 दिन में ही इन्होंने कॉल कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा उनके सवाल को हमने जवाब दिए,
तो बाद में कोई मुश्किल नहीं था। मैं, मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी आए थे। तो अच्छा, मैं अपने बड़े भाई का जो इंटरव्यू है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, मैं और अम्मी ले रहे होंगे ना। तो अभी के लिए जो है वो वाली बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए छुपा के रखते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। तो बेसिकली अम्मी का कहना ये है कि 14 दिन में, हाँ बिल्कुल 14 दिन में, तो 14 दिन आप लोगों को बगैर टेंशन किया, क्या आपने टिकट के अंदर कोई गैप दिया था 20 दिन का? यू मीन व्हाट? आपने जब टिकट बुक किया था तो उसके अंदर कितना गैप दिया था? बस 15 दिन तो आपके निकल गए, तो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे भाई एक हफ्ते बाद के अंदर हमारी ही? जो टिकट तो एजेंट ने वो सब तैयार कर दिया था ना टिकट से। हमने ओरिजिनल टिकट बुक नहीं किया था उस वक्त। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम वो डमी टिकट की थी उन्होंने। हमने तो सब होने के बाद जब वीसा आने के बाद हमने खुद डिसाइड किया कि उसी दिन को हमें जाना है, क्योंकि हमारे घर के भी कुछ मसले थे, फिर कुछ चीज मुझे सेटल करना था। तो इसलिए भी मैंने अपने हिसाब से अपना डेट फिक्स करके टिकट लिया। फिर उसके बाद हमने ज़ाहिर PCR टेस्ट वगैरह करना था। तो उस तरह हमारे ट्रिप हुई थी स्टार्ट। गुड बाय टू कराची हुई वहां से। वैसे सवालात तो अम्मी जान बहुत सारे हैं और वीडियो भी लंबी हो गई है ना, तो फिर शॉर्ट करने के लिए मैं सवालात कम करता हूँ। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कुछ रह गया है और पूछना है तो बगैर किसी हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। कोशिश तो मैंने की है कि मैं सारे सवाल यहाँ से पूछ लूँ, बट फिर भी कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। तो अम्मी, आपने जब TRC टर्किश रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो कैसे अप्लाई किया, क्या आपका एक्सपीरियंस गुजरा? आपने जैसे बताया कि भाई टर्की आप आई थी विजिट के लिए ना, विजिट के लिए आप पहले आई तो आपको टर्की इतना पसंद आया कि आपने चूज ही कर लिया कि भाई अब जो है मैं टर्की मूव हो जाऊंगी। तो मूवमेंट से, वो जो मूवमेंट का डिसीजन था वो आपने वैसे तो बताई थी सारी टर्की की बातें, पर जो मूवमेंट का आपका डिसीजन था वो कौन से फैक्टर के ऊपर बना कि भाई कौन सा फैक्टर है कि मुझे टर्की मूव जाना चाहिए? और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा TRC की, और TRC के दौरान जो प्रोसेस था वो सब जो नहीं मेरे व्यूअर्स को आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टर्की रहने का आपने ये सवाल किया था ना, टर्की रहने का क्यों चूज किया आपने टर्की रहने के लिए? बिकॉज आप पहले टूरिज्म के लिए आई थी, फिर आपने सोचा कि मैं टर्की ही मूव हो जाऊं। वैसे कोई मेरी खास ऐसे नहीं है मुझे उस मुल्क से यहाँ ट्रांसफर होने का, शिफ्ट होने का। लेकिन एक मैं ये चाह रही थी थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस भी आए और हेल्थ वाइज भी, और ये सब कुछ। और दूसरी बात थी कि बच्चों की एजुकेशन अभी माशाल्लाह दोनों काफी हद तक उनकी मैं चाह रही, मेरी ख्वाहिश है, सच तो है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी मास्टर्स करे। माशाल्लाह, दुआ करें आप लोग कि मैं मास्टर्स करूं और भाई भी। यहाँ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिलता है और टूरिस्ट को भी स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन आपके सॉरी अम्मी, मैं आपकी बात को बीच में कट कर रहा हूँ। टूरिस्ट स्कॉलरशिप की वीडियो आपके पास आ रही है कुछ दिन में, तो उसके लिए आप वेट करें। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ, उसमें खुद अप्लाई करने वाला हूँ, तो अपनी घिसी-पिटी जो रूटीन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, यू कैन शेयर विद द एक्सपीरियंस। तो ये है, तो ये वजह है क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस खुद भी अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ। मेरा अपने पर्सनल एक ये जरूरी नहीं हर किसी को समझ आए, लेकिन मुझे मेरी अपने पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं बचपन से काफी मैंने जगह चेंज करके और ये मैंने किया और मैंने उसमें तरक्की ही पाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी ये है कि मैं यहाँ अगर इनकी मास्टर्स करने को हुआ तो, क्योंकि शहर में कराची में घर में अकेला तो रह नहीं सकती हूँ बच्चों के बगैर, तो मैंने भी यहाँ शिफ्ट हो गया। इनको पढ़ना था, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए सबसे बड़ा वजह भी है और इम्पोर्टेंट वजह है मेरे बच्चे यहाँ पढ़े आगे, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल लेवल के इनके जो वैल्यू है इनके डिग्री का। तो मैं ये चाहती हूँ ये दोनों ना मास्टर्स यहाँ टर्की से करें। ये वजह था बेटा, मेरा खास वजह ये है। और आपका TRC जो है, जब आपने अप्लाई किया, आप किस एजेंट के पास गए, फिर उसके बाद कितना टाइम लगा, ठीक है ना? और क्या मतलब टाइम के दौरान, बिकॉज मुझे उस वक्त पता है कि उस वक्त टर्की के अंदर कुछ लॉकडाउन चल रहा था। अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लॉकडाउन खुल गया है। तो उस वक्त क्या वो था?
टर्की में काफी ऑफिसर्स से इस तरह जैसे इनकी डॉक्यूमेंट्स टीआरसी का और दूसरा वीसा का जो तमाम जो मसले हैं ना, उसके लिए इनकी भी एजेंसीज बनी हुई होती है और बाकायदा आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी। और बहुत फेमस ऑफिस है, उनका भी व्यू भी बहुत अच्छा है जिसपे हमने कराई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हाँ, ये कि है थोड़ा बहुत क्योंकि हमें लैंग्वेज बैरियर था, तो एक बंदा उधर ऑफिस में इंग्लिश बात करते थे, बाकी सब तो किसी को भी हेलो हाय भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। उन्होंने टर्की से बोलना होता है, हमें शुरू शुरू में कुछ भी नहीं आता। इवन अभी मैंने इतना पढ़ने के बाद भी मैंने थोड़ा इंटरनेट से पढ़ती हूँ टर्की लैंग्वेज, तो मुझे थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन इतना नहीं आया जितना किसी से मैं बात करूँ। लेकिन फिर समझ आती है थोड़ा बहुत। अभी उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आता, हेलो हाय भी नहीं आते थे। लेकिन ये कि हमारी उनसे हमने जाके पहले दिन अपने सारे फॉर्म फिल किया, फिर उन्होंने हमसे तस्वीरें लिए, तो वो तो बाद में मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन तरीके में सब दोबारा मेरा बेटा शायद बता दूंगी। वीडियो आने वाली है, वीडियो और एक्सपीरियंस उसके अंदर आपको जो नहीं है, हम टीआरसी के बारे में सब कवर करने वाले हैं, कहाँ से हमने करवाया, वो सारी चीजें। बट खैर मैं शॉर्ट ये फिर भी जानना चाहूंगा कि मतलब जो 2 महीने का वो प्रॉब्लम थी वो क्या था? हमने हमारे जो टीआरसी कार्ड मिले हमें पूरा 2.5 महीना लगा, और आजकल तो कर बहुत जल्दी मिलता है, सुना, मुझे नहीं पता, भी इसका भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ट्राई कर दिया देखिए कब तक इसका अल्लाह ताला की तरफ से भी अप्रूव होंगी। हमारे अप्रूव होने में 2.5 महीना हो गया, और 2.5 महीने में बड़ी टेंशन में था, बहुत टेंशन में था, क्योंकि हम पाकिस्तान में भी, मेरा एक बेटा वहाँ अकेला है। हाँ, बहुत सारी चीजें हमें लाइफ में चेंज शिफ्ट करना आसानी बात नहीं है, और आप लोगों को तो पता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें मुझे सेटल यहाँ करना था, वहां से वाइंड अप करना था। ये सब कुछ करने के लिए भी साथ अल्लाह से दुआएं करती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमें वो मैसेज आया हमारे मोबाइल नंबर, उन्होंने नंबर, हमने इंडिविजुअल सबका नंबर लिया हुआ था, उन्होंने मेरा और मेरे बेटे के, मेरे नंबर पे मेरा आया, मेरे बेटे के बड़े बेटे के नंबर पे, फोन नंबर पे उसका आया। तो पॉजिटिव मैसेज आया हमारे लिए। तो फिर मैसेज आने के बाद उन्होंने बाकायदा एक हफ्ते के बाद फिर उनका मैसेज आया, अब आपका कार्ड इस टाइम पर यहाँ से चले गया, यानी डिलीवरी मैन जो है, पोस्टमैन, वो लेकर चले गया। तो हमें बाकायदा इंटरनेट से पता चलता है 2 घंटे में, 1 घंटे में हमारे घर तक पहुंचने वाले। तो हम 1 घंटे पहले मैं तैयार बैठी हुई थी अभी रिसीव करने के लिए, बाकी जिस टाइम पर उन्होंने कहा एग्जैक्ट उस टाइम पर हमारे घर तक पहुंच गए, और हमने कार्ड रिसीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कार्ड भी किसी को नहीं देते, जिसका कार्ड है उसी के हाथ में देता है, उसका नाम वाम पासपोर्ट चेक करके फिर उसी के देते हैं। मेरा ये है कि मेरा भी ये मसला था, मैं थोड़ा सुस्ती कर गई क्योंकि मेरा बेटा था साथ था। मैंने कहा आप जाके बेटा आप ले लेना, क्योंकि मुझे नीचे से उतरना था, लिफ्ट था, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने कहा आप जाइए बेटे, बड़े बेटा मेरा साथ था, मैंने कहा आप जाइए अपना पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट ले जाके मेरा भी ले आए। फिर ये कि उन्होंने दे दिया, फैमिली माँ बेटा तो सब चेक करके फिर उन्होंने मेरा कार्ड भी उनको दे दिया मेरे बेटे को, अल्लाह का शुक्र है। तो ये हुआ, उसके बाद बहुत खुशी भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मीद में हर दरवाजे से ना कोई भी काम करो तो हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और साथ साथ दुआएं भी, अल्लाह का शुक्र, और फिर बहुत सारे अल्लाह की रजामंदी का काम भी करना पड़ता है। हमें अगर किसी भी चीज पे आगे बढ़ना है तो यकीनन रब को राजी रखना है, और अच्छे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप शुरू करें कोई भी काम, बिस्मिल्लाह करके, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब जरूर देता है। मेरा जो कहना ही है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी हमारी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि और ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बना सकूं। और अब इंशाल्लाह आपको मेरी हर वीडियो के अंदर, आने वाली हर वीडियो के अंदर मेरी मॉम आपको मेरे साथ मिलेंगी। अगर अभी भी कुछ रह गया है, कुछ टर्की के अंदर बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजों पे वीडियो आने वाली, जिसके अंदर से मैं सिर्फ आपको हाईलाइट दे दूं। टर्की विजिट वीजा की वीडियो आने वाली है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की आने वाली है, फिर उसके बाद टर्की के अंदर यूनिवर्सिटी की आने वाली है, स्कॉलरशिप की,
फिर टर्की business के। में बिजनेस जो हो रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई टर्की जो है उधर रेस्टोरेंट्स नहीं चलते, बट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा या मैं आपको वीडियो फुटेज भेजूंगा कि भाई जो बातें हैं वो गलत है, और कौन कौन से बिजनेस यहाँ पे इतने चलते हैं कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें ना तो आप समझ लें 5-6 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, इतने बिजनेस चलने इंशाल्लाह। वाले हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटीज है, हाँ, अपॉर्चुनिटीज है बहुत लेकिन सारी। हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल इट्स अप टू यू, नो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। कमेंट्स आपकी जो नहीं, हम लोग के हार्ट बीट्स होते हैं, तो कमेंट्स लिखें, सवालात पूछें, आपको सारे सवालात का जवाब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे दोनों मिलके। और अब थर्ड वीडियो के अंदर आपको एक और मेरे भाई की भी इंटरव्यू लेने को सोच रहा हूँ मैं। आप मुझे बताएं कि मैं उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बिकॉज उन्होंने काफी सारा बाहर घूम के दीगर चीजों के अंदर कवर किया है। तो आपकी हाँ, मुझसे कमेंट ज्यादा उसने ना काफी चीजों में हार्ड वर्क किए, फॉर्म फिल करना, पूरी टेस्ट देना, जो उनके सवालात को मुझसे ज्यादा मेरे बेटे ने किए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्यादा हार्ड वर्क है और हार्ड वर्क किया उसने। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे और मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग की सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दुआ है हम सबको, और आप लोग को हमारी इंफॉर्मेशन से फायदा हो। Thank you. Don't forget to like and subscribe the share button. Bye bye.